अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई, गैर मजाज जर्दा तैयारी का रैकेट बेनकाब, 2 लाख रुपए मालियाती मटेरियल जब्त, एक मुलजिम गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने बावसूख जराए की इत्तला पर फलकनुमा के एक मकान पर धावा किया, जहां गैर मजाज तौर पर जर्दा तैयार किया जा रहा था। तब मुकाम से मालिक फैक्ट्री मोहम्मद सोहेल खान को हिरासत में ले लिया गया और मजीद तहकीकात के लिए फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और दीगर मसाइल के सिलसिले में पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ अपनी क़यामगाह प्रगति भवन में जायजा इजलास मुनक़िद किया। वज़रा, सरकर्दा, ब्यूरोक्रेट्स के साथ साथ जंगलात के ओहदेदारों ने इसमें शिरकत की, जिसमें रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, ख़वातीन की सलामती, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, सागवानी, चौबेना की स्मगलिंग को रोकने, मंशियात जैसे गांजे के इस्तेमाल पर रोक और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में वज़ीर आला ने लॉकडाउन के दौरान पुलिस हुकाम की खदमात की सताइश की। केसीआर ने तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी को यकीनी बनाए रखने के लिए महकमे पुलिस की सताइश की और कहा कि पुलिस ओहदेदारों के खदमात हर पहलू से काबिल तारीफ है। ख्याल रहे कि मुतहदा आदिलाबाद में हालिया दिनों में मौनवाजों की सरगर्मियां देखी गईं। इस दौरान पुलिस और मौनवाजों के फायरिंग का भी तबादला हुआ, जिसमें 5 मौनवाजों को पुलिस ने हलाक कर दिया था। रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले गैर ज़रई सर्वे पर मुख्तलिफ शुबहात का इजहार करते हुए फरखंदा बुनियाद शहर के मारूफ उलमा इकराम मौलाना हुसामुद्दीन सानी, मौलाना क़यासुद्दीन क़ासमी और मौलाना अब्दुल मुग़नी अल मुज़ाहिरी ने मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव व वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामा राव से सर्वे के मुतालिक वजाहत तलब करने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से जदीद रेवेन्यू कानून, ज़रई व गैर ज़रई अराज़ियत की मालूमात और उनके अंदराज के लिए सर्वे किया जा रहा, जिससे अवाम में गैर इत्मीनानी और बेचैनी पाई जा रही। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अवामी मसाइल के हल के लिए अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज कौंसिल, अराकीन बल्दिया की जानिब से रोजाना पैदल दौरों का सिलसिला जारी है। इन्हीं मकासद के पेश नजर मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने रेन बाजार बल्दी डिवीजन, चंद्रा नगर व इतराफ व इकनाफ के महल जात का पैदल दौरा किया। उनके हमरा मुतल्लिका कॉरपोरेटर वाजिद अली खान, बल्दी बरकी आबरसानी व दीगर महकमों के ओहदेदारान भी शामिल थे। रुकन असम्बली याकुतपुरा ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गोशा महल हल्के बेगम बाजार में राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग की सरपरस्ती में JHMC की जानिब से वक्फ अराजी पर कब्जा किए जाने पर एहतजाज किया गया और सड़क पर बैठकर JHMC डाउन के नारे लगाए। इस दौरान पुलिस की भारी जमात एहतजाजियों को कंट्रोल करने के लिए देखी गयी। रियासती वज़ीर अफजाइश मवीशियात T श्रीनिवास यादव ने दावा किया है कि जल्द होने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन JHMC के इंतखाबात में हुक्मरान जमात TRS 104 डिविजन्स पर कामयाबी हासिल करेगी। वज़ीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि BJP और कांग्रेस ने जिन निशस्तों पर क़ब्ल अज़ कामयाबी हासिल की थी, उन निशस्तों पर भी अब ये जमातें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि वज़ीर आला KCR की क़यादत में अवाम मुतमईन है और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामा राव की क़यादत में हैदराबाद को आलमी शोहरत याफ्ता शहर बनाने के इक़दामात तेजी के साथ जारी हैं। ख्याल रहे कि आइंदा साल फरवरी में JHMC इंतखाबात की मियाद मुकम्मल हो रही, ताहम TRS हुकूमत क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने के मूड में है। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक आदि सारिक जो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन जैसे मोइनाबाद PS, नारसिंगी PS, कुकटपल्ली PS और उपल पुलिस स्टेशन हुदूद में अवाम का ध्यान भटकाते हुए चोरी की वारदात अंजाम दिया करता था, उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा अफराद की शनाख्त संजय सिंह उर्फ चोर संजय वल्द मनमोहन सिंह 46 साल की हैसियत से की गई है और उसके कब्जे से 11 तोला तिलाई जेवरात और बजाज पल्सर बाइक जब्त कर ली गई। 10 साल पहले से ये गुड़म्बा बिजनेस करता था। उसके ऊपर एक तकरीबन 25 से 30 गुड़म्बा केसेस भी हुए गोशामहल डिवीजन में। एक्साइज वाले डाले, पुलिस वाले डाले,
तो 2 साल पहले उनके ऊपर एक पीडी एक्ट भी लग गया था। उन्हें 1 साल पीडी एक्ट डिटेंशन में था। फिर उन्होंने जेल से निकल के 1.5-2 साल हुआ, 1.5 साल हुआ। उसके बाद बाहर निकल के वो मोडस ऑपरेंडी चेंज करके वो अटेंशन डाइवर्शन ऑफेंसेस करते हैं। इनका ऑपरेशन ये है, उन्होंने रोड पे जाते आते एक बुढ़ी औरतों को देख लेते, जो भी बोले वाले रहते, वो चलते रहते, उनको देख के उनको एक बार बोलते कि उधर आगे पुलिस वालों की चेकिंग हो रहा, अम्मा तुम लगा ये नेकलेस लगा के जा रहे, निकाल के तुम। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी की हिदायत पर मोहम्मद उबैद वल्द मोहम्मद शाकिर 26 साल ऑक्यूपेशन बिजनेस साकिन दीवानदोड़ी मिराला मंडी हैदराबाद मीर चौक पुलिस स्टेशन के रॉडी शीटर को पीडी एक्ट 1986 के तहत साउथ जोन टास्क फोर्स और बंजारा हिल्स पुलिस ने सेंट्रल प्रिजन चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक मोहम्मद अमजदुल्ला खान खालिद ने रियासती हुकूमत के सेक्युलर होने के दावे पर तबसरा करते हुए कहा, तेलंगाना हुकूमत एक सर्वे नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज सर्वे अपडेशन धरानी पोर्टल पर अपडेट करवा रही। उन्होंने इस पर मुख्तलिफ शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। देखिए उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780 63037 10882। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2154 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,04,748 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,189 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.58% है, जबकि मुल्कगीर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मर्ज से 2,239 मरीज रोबा सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में रोबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 1,77,008 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54,277 कोविड-19 के मुआयने किए गए, ताहम 1,525 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई तादाद 33,46,472 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। रियासत में कोविड-19 के 26,551 सरगर्म मामलात हैं। जेएचएमसी हुदूद में 303 नए मामलात दर्ज किए गए, जिसके बाद जिले रंगारेड्डी में 205, मिर्चल मलकाजगिरी में 187, नलगुंडा में 124 और करीमनगर जिले में 121 नए मामलात दर्ज किए गए। बकाया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए। हाईटेक सिटी में वाक़े एक खानगी अस्पताल में लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का मामला सामने आया। मुबैना इतलात के मुताबिक अस्पताल में एहतजाज करने वाले मरीज के रिश्तेदारों का कहना है कि डॉक्टरों ने बच्चेदानी को बगैर बताए निकाल दिया। एहतजाजियों का कहना है कि अस्पताल को पहले ही 1,50,000 रुपए अदा कर दिए गए और अब मजीद रकम अदा करने के लिए मजबूर किया जा रहा। मुतासरीन के मुताबिक कुछ दिन पहले एक खातून को आंतों की सर्जरी करवाने के लिए हाईटेक सिटी के कॉर्पोरेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि आंतों की सर्जरी पर 1.5 लाख रुपयों का खर्चा आएगा। मुतासरीन का इल्जाम है कि इस ऑपरेशन के बाद मजीद 1 लाख रुपए अदा करने पर मजबूर किया गया था। रिश्तेदारों और मरीज के वालिदैन अस्पताल इंतजामिया की गैर जिम्मेदारी से तशवीश में मुब्तला हो गए कि मरीज के शौहर को बताए बगैर बच्चेदानी को निकाल दिया गया। अस्पताल इंतजामिया आंतों की मामूली सर्जरी बताकर बच्चेदानी को निकाल दिया।
ریاستی الیکشن کمشنر پارتھا سارتھی نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن انتخابات کو لے کر بڑی پیش قیاسی کی ہے۔ پارتھا سارتھی نے بتایا کہ نومبر یا دسمبر میں انتخابات ہوں گے۔ آج ریاستی الیکشن کمشنر نے تروملا مندر کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اس ضمن میں تفصیلات بتائی۔ اداکارہ ریا چکرورتی کو ضمانت مل گئی ہے۔ ریا چکرورتی کو 1 لاکھ کے نجی مچلکے پر ضمانت ملی ہے۔ انہیں اپنا پاسپورٹ جمع کرنا ہوگا۔ ممبئی سے باہر جانے کے لیے عدالت سے منظوری لینی ہوگی۔ جب بھی ریا کو پوچھ تاچھ کے لیے بلایا جائے گا انہیں حاضر ہونا ہوگا۔ تاہم ڈرگز کیس میں ریا کے بھائی شوویک چکرورتی، عبد الباسط پریہار، دیپیش ساونت اور سیمیول مرانڈا کی ضمانت عرضی کو عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ سشانت سنگھ راجپوت کی موت سے منسلک ڈرگ معاملے میں گرفتار اداکارہ کی ضمانت عرضی پر بامبے ہائی کورٹ نے آج فیصلہ سنایا۔ 1 مہینے سے جیل میں بند ریا نے نچلی عدالت سے 2 بار عرضی خارج ہونے کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی۔ 5 ستمبر کو سیشن کورٹ نے اداکارہ کی عدالت حراست 14 دن کے لیے اور بڑھا دی تھی۔ اب ضمانت ملنے کے بعد ریا پورے 1 مہینے بعد جیل سے باہر آئی ہیں۔ ٹیآرایس کے رکن اسمبلی وویک آنند کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی گئی۔ رکن اسمبلی کے خلاف SC/ST الٹراسٹی کے تحت کارروائی کرنے گاجولا رامارم منڈل آفس کے VRO نے ملکاجگری پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ VRO شام کمار نے شکایت میں کہا ہے کہ جاریہ ماہ کی 3 تاریخ اعلیٰ عہدیداروں کی ہدایت پر سروے نمبر 79 کی اراضی پر ناجائز قبضے کو برخاست کر دیا گیا۔ تاہم رکن اسمبلی وویک آنند نے VRO کو فون کرتے ہوئے دھمکا رہے تھے۔ VRO شام کمار نے کہا ہے کہ رکن اسمبلی وویک محکمہ ریونیو پر بدعنوانی کا بھی الزام عائد کرتے ہوئے برہمی کا اظہار کر رہے۔ وہیں وویک آنند نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ گاجولا رامارم منڈل آفیسرز بالخصوص VRO شام کمار منمانی کر رہے اور مکانات کو منہدم کرتے ہوئے مستحق عوام کو پریشان کیا جا رہا۔ تلنگانہ کے لیبر منسٹر ملا ریڈی نے شامر پیٹ تالاب پہنچ کر وہاں کے ماہی گیروں سے ملاقات کی اور شامر پیٹ تالاب میں مچھلیاں چھوڑی۔ اس موقع پر وزیر لیبر ملا ریڈی نے کہا ہے کہ KCR واحد وزیر اعلیٰ ہیں جو ذات پات نہیں دیکھتے اور سب کی ترقی چاہتے ہیں۔ KCR ایک سیکولر قائد ہیں۔ اس موقع پر وزیر ملا ریڈی کے ہمراہ ضلع پریشد کے چیئرمین مالی پیڑی شرد چندرا ریڈی، فشرائز ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار اور مقامی TRS قائدین موجود تھے۔ تنظیم CFI کے عہدیداران عتیق الرحمان اور مسعود سمیت صحافی صدیق کابن کی گرفتاری حد درجہ قابل مذمت ہے۔ ان کی ٹیم عصمت دری کے متاثرہ کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے ہاتھرس جا رہی تھی۔ ان کی غیر قانونی گرفتاری یہ بتاتی ہے کہ یوگی حکومت میں UP کے اندر اب متاثرین کے اہل خانہ سے ملنے کا ارادہ رکھنا بھی ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ UP میں لا اینڈ آرڈر کی ناکامی کو چھپانے کے لیے BJP حکومت نے ملک بھر میں ہونے والے احتجاجات سے پاپولر فرنٹ آف انڈیا PFI کو جوڑنے کی بھی کوشش کی ہے۔ UP پولیس اس معاملے میں سازش کا نظریہ قائم کر کے عوام کا دھیان اصل مدعے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہی اور ان کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ UP اور ملک کے دیگر علاقوں کے عوام کے درمیان بڑھتی ناراضگی کی وجہ سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ پاپولر فرنٹ UP حکومت کے ان ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ CFI لیڈران اور صحافی صدیق کابن کی فوری رہائی کا پاپولر فرنٹ مطالبہ کر رہی۔ ضلع کڑپا کے مختلف علاقوں میں پولیس نے آن لائن بیٹنگ کے الزام میں 21 سرگردہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان میں سے 8 ضلع SP آفس کے احاطے میں میڈیا کے سامنے پیش ہوئے اور SP امبوراجن نے تفصیلات سے واقف کروایا۔ ان گرفتار شدہ افراد کے پاس سے 8,35,000 نقد رقم، 5 سیل فون اور 20 کلو گرام گانجا بھی برآمد کیا گیا ہے۔ آن لائن بیٹنگ کا ماسٹر مائنڈ عمران ممبئی اور حیدرآباد میں مقیم ہے۔ تحقیقات کے مطابق انکشاف ہوا ہے کہ وہ ڈائمنڈ ایکسچینج آن لائن ایپ کے ذریعے کرکٹ بیٹنگ کر رہا تھا۔
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग में गुज़श्ता साल शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाज पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा है कि अवामी मकामात पर होने वाले धरने व एहतजाज नाकाबिल कबूल हैं। इससे अवामी जिंदगी को तकलीफ पहुंचेगी। अदालत उज़्मा ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत मुज़ाहिरीन को अवामी मकामात से बेदखल करने का इख्तियार रखती है और आम शहरियों की सरगर्मियों में मदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्हें इजाजत का इंतजार करने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुजाहिरीन पर वाज़ेह कर दिया है कि वो उनको अलॉट किए गए इलाकों में धरना दे। शाहीन बाग के एहतजाज के खिलाफ एक वकील साहनी फरवरी में सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे। उन्होंने अदालत को बताया कि मुजाहिरीन ने शाहीन बाग कलंदीगंज रोड पर अवामी जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। दरख्वास्त में कहा गया कि एहतजाज करने का हर एक को हक है, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये यकीनी बनाएं कि दूसरों को उनकी वजह से तकलीफ ना पहुंचे। जिसके बाद इस दरख्वास्त की समाअत करने वाली 3 जजों की बेंच ने इस सिलसिले में कुलीदी रिमार्क्स दिए। एहतजाज के लिए अवामी मकामात पर कब्जा करना काबिल कबूल नहीं है। हुकाम उन्हें वहां से निकालने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर मुशीर स्टीफन मिलर कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। व्हाइट हाउस के एक ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक की। इस दौरान मालूम हुआ कि अमेरिकी सदर से राब्ते में रहने वाले सिविल व मिलिट्री ओहदेदार भी कोरोना से मुतासर हुए हैं। अमेरिकी फौज के जनरल मार्क मिली और कोस्ट गार्ड के सरबराह एडमिरल चार्ल्स रे में भी कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद क्वारंटाइन में चले गए। हालात के पेश नजर फौज के दीगर अफसरान भी एहतियाती तौर पर अपने आप को अलग थलग कर लिया है। इसी के साथ KBN न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।